नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सीखे.com पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से अग्निवीर वायु के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे किया जा सकता है, इसकी जानकारी आपके साथ शेयर करूंगी। दोस्तों, अग्निपथ योजना के तहत भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु के लिए आवेदन की अधिसूचना 24 जून 2022 को जारी कर दी गई है और केंद्र सरकार द्वारा 14 जून 2022 को केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा अग्निपथ योजना की घोषणा की गई थी और योजना के तहत अगले 3 महीने में भर्ती चक्र 2022 की प्रक्रिया शुरू होने की बात कही गई थी और घोषणा के अनुसार अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीर वायु के लिए आवेदन 22 जून 2022 से प्रारंभ कर दिया गया है और आवेदन की अंतिम तिथि 5 जुलाई 2022 निर्धारित की गई है। और अग्निवीर वायु के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अग्निपथ वायु वेब पोर्टल के माध्यम से करना होगा और इस योजना के लिए जो अग्निवीर वायु में आप रजिस्ट्रेशन के लिए पात्रता निर्धारित की गई है। इसमें आयु सीमा जो है 17.5 वर्ष से लेकर अधिकतम 23 वर्ष तक निर्धारित की गई है और अधिकतम जो आयु सीमा है 23 वर्ष, ये केवल 2022 भर्ती चक्र के लिए ही बढ़ाई गई है। इसके बाद 21 वर्ष, अगले वर्ष से 21 वर्ष हो जाएगी अधिकतम आयु सीमा। तो इसमें शैक्षिक योग्यता जो है काउंसिल ऑफ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में सूचीबद्ध जो बोर्ड्स होंगे उनसे ही जो है इंटरमीडिएट की परीक्षा यानी 10+2 की परीक्षा पास होना अनिवार्य होगा, तभी इस योजना में आवेदन के लिए पात्र माने जाएंगे। और 10+2 या फिर इसके समकक्ष परीक्षा में विज्ञान विषय से गणित, भौतिकी और अंग्रेजी से पास होना आवश्यक होगा और इसके लिए न्यूनतम कुल अंक 50% और अंग्रेजी विषय में न्यूनतम 50% अंक होना आवश्यक होगा। और इंजीनियरिंग में यदि 3 साल की डिप्लोमा की इंजीनियरिंग से डिप्लोमा कर रहे हैं तो उसके लिए इंजीनियरिंग के क्षेत्र में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जो है डिप्लोमा कोर्स किए हुए अभ्यर्थी आवेदन के पात्र होंगे और सरकारी मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक से ही जो है पास किया हुआ डिग्री मान्य होगा और कुल जो है अंक 50% के साथ होगा, पास होना चाहिए और अंग्रेजी में कुल 50% अंक होना आवश्यक है। यदि इंटरमीडिएट या हाई स्कूल की परीक्षा में आपके पास अंग्रेजी विषय नहीं हुआ तो। और अन्य विषयों के साथ यदि वाणिज्य और अन्य विषय से अगर इंटरमीडिएट की परीक्षा पास होते हैं तो उसमें कुल अंक 50% से होना चाहिए टोटल जो अंक होंगे और 50% अंग्रेजी विषय में न्यूनतम अंक प्राप्त होना अनिवार्य है। और 2 वर्ष के वोकेशनल कोर्स में कुल अंक, यदि 2 वर्ष का वोकेशनल कोर्स किया है हाई स्कूल के बाद या 8वीं के बाद, तो उसमें जो है आपको 50% अंक कुल प्राप्त होना आवश्यक है और अंग्रेजी विषय में 50% अंक के साथ पास होना आवश्यक है। और परीक्षा में प्राप्त जो कुल अंक का प्रतिशत होगा वो 49.99% है अगर, तो उसको 49% ही माना जाएगा। तो यानी कि न्यूनतम जो है कुल अंक आवेदन के लिए 50% पूरा होना आवश्यक है। और फिटनेस टेस्ट के लिए जो है न्यूनतम ऊंचाई 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जो इसमें वायुसेना के लिए केवल जो है मेल कैंडिडेट्स ही आवेदन कर सकेंगे, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए इसमें आवेदन नहीं करना है, नहीं मान्य होगा। और छाती की चौड़ाई न्यूनतम जो है 5 सेंटीमीटर हो और ऊंचाई जो है वो लंबाई और वजन के अनुसार जो है उनका
बीएमआई के अनुसार वज़न होना चाहिए, उम्र और लंबाई के अनुसार ही वज़न होना चाहिए। और यदि कॉर्नियल सर्जरी कराया है, आँख की रोशनी ठीक कराने के लिए लेज़र सर्जरी वगैरह, तो ऐसे कैंडिडेट्स जो हैं ये अग्निवीर वायु के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे, उनको पात्र नहीं माना जाएगा। और उम्मीदवार को प्रत्येक कान से 6 मीटर की दूरी से ज़ोर से फुसफुसाहट सुनने में सक्षम होना चाहिए। और स्वस्थ मसूड़े दाँतों का अच्छा सेट, न्यूनतम 14 दंत बिंदु होने चाहिए। और उम्मीदवार को बिना किसी उपांग के नुकसान, किसी भी उपांग में यदि नुकसान हो, सर्जरी हुआ हो, तो इस योजना के लिए जो है आवेदन के पात्र नहीं माने जाएंगे। और इसके अतिरिक्त पुरानी चिकित्सा, शल्य चिकित्सा हुआ हो, सर्जरी हुई हो, या किसी प्रकार की अक्षमता या संक्रमण त्वचा रोग का हो या गुप्त रोग संक्रमण हो, तो योजना में आवेदन के पात्र नहीं माने जाएंगे। मेडिकल टेस्ट में अनफिट कर दिया जाएगा। और उम्मीदवार किसी भी हिस्से में ड्यूटी करने के लिए शारीरिक, और देश के किसी भी हिस्से में ड्यूटी करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक होगा। और इसमें डॉक्यूमेंट्स के रूप में जो है 10वीं बोर्ड परीक्षा के पास होने का प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा ऑनलाइन। और 10+2 यदि पास किया है तो 10+2 या उसके समकक्ष बोर्ड की परीक्षा का अंक तालिका और मार्कशीट चाहिए होगा। और 3 वर्ष के इंजीनियरिंग डिप्लोमा यदि किया है, उसके बेसिस पर फॉर्म भर रहे हैं, तो फाइनल ईयर का मार्कशीट चाहिए होगा। और अंग्रेजी विषय न होने पर हाई स्कूल में यदि आपका डिप्लोमा कोर्स में या इंटरमीडिएट में अंग्रेजी विषय नहीं है, तो हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा का मार्कशीट देना आवश्यक होगा, जिसमें अंग्रेजी विषय शामिल हो। और वोकेशनल कोर्स के आधार पर आवेदन करने पर 2 वर्ष के वोकेशनल कोर्स की मार्कशीट और अंग्रेजी, फिजिक्स और मैथमेटिक्स विषयों के साथ नॉन वोकेशनल कोर्स की मार्कशीट भी अपलोड करनी होगी। और पासपोर्ट साइज़ रंगीन फ़ोटो होना चाहिए। और उम्मीदवार को जो है अपने फ़ोटो खिंचवाते समय सीने के सामने काले स्लेट को पकड़कर खिंचवाना है। और उस काले स्लेट पर जो है सफ़ेद चॉक से उम्मीदवार की आयु और फ़ोटो खिंचवाने की डेट जो है लिखी होनी चाहिए। और सिख कैंडिडेट्स को छोड़कर बाकी सभी जाति के जो कैंडिडेट्स होंगे, उनके बाल कटे होने चाहिए फ़ोटो में। और उम्मीदवार के बाएं हाथ के अंगूठे का निशान स्कैन करके फ़ोटोकॉपी अपलोड करनी होगी ऑनलाइन। और सिग्नेचर भी स्कैन करके ऑनलाइन उम्मीदवार को अपना अपलोड करना होगा। और यदि 18 वर्ष की उम्र से कम है आयु उम्मीदवार की, तो अपने पिता का या जो माता पिता नहीं है गार्जियन की देख रेख में है, तो गार्जियन के हस्ताक्षर की स्कैन फ़ोटोकॉपी ऑनलाइन अपलोड करनी होगी रजिस्ट्रेशन फॉर्म में। और रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के दौरान ही परीक्षा शुल्क 250 रुपये ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान करना होगा परीक्षा शुल्क का। और अग्निवीर वायु परीक्षा की तिथि जो है वो 24 जुलाई 2022 के बाद से शुरू होगी, जारी की जाएगी कि कौन-कौन से डेट्स को आपका एग्ज़ाम होगा, तो 24 जुलाई तक जो है पता लगेगा। और इस योजना में ऑनलाइन आवेदन के लिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए अग्निवीर वायु की ऑफ़िशियल वेबसाइट पर जाना होगा। तो इसके लिए आपको जो है अग्निवीर वायु ऑफ़िशियल वेबसाइट लिखकर सर्च पर क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा CASP होम अग्निपथ वायु CADC। तो इस पर आपको जो है क्लिक करना होगा। और क्लिक करने के बाद ये वेब पोर्टल खुल जाएगा, भारतीय वायु सेना अग्निवीर वायु। और इसके अंतर्गत जो स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो ये अप्लाई ऑनलाइन इस विकल्प पर क्लिक करना होगा। तो इस पर क्लिक करने के बाद ये पेज खुलकर आएगा। इसमें आप यदि आपने इस वेब पोर्टल पर रजिस्टर नहीं किए हुए हैं, तो न्यू यूज़र रजिस्टर इस विकल्प पर क्लिक करना होगा।
तो ऐसे कर पर क्लिक करने के बाद ये फॉर्म खुलेगा। इस फॉर्म में सारी जानकारी आपको ईमेल आईडी, पेरेंट्स नेम, कैंडिडेट नेम और नेशनैलिटी में इंडियन डालेंगे, जेंडर में मेल और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी लिखेंगे और अपना फ़ोन नंबर लिखना होगा। और इसके बाद जो है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी का मैसेज आएगा। उसको लिखने के बाद साइन अप पे क्लिक करेंगे। तो साइन अप विकल्प पे क्लिक करने के बाद इस पोर्टल पर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसके बाद आपको अपने पासवर्ड और ईमेल आईडी की सहायता से जो है साइन इन विकल्प पर क्लिक करना होगा। और साइन इन विकल्प पर क्लिक करने के बाद यहाँ ईमेल आईडी और पासवर्ड और कैप्चा कोड लिखने के बाद साइन इन पर क्लिक करेंगे तो आप उसके बाद योजना में रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भर सकेंगे। और रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरने के लिए आपको पहले जो है ईमेल आईडी और पासवर्ड अपना जो आप सेट करें हैं, इसके लिए आपको फिर से अपना जब आपका साइन इन विकल्प तैयार हो जाएगा तो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जो है उस पर पासवर्ड का सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड का मैसेज आएगा। और सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड के को जो है आप लिखेंगे तो दूसरे पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे और उसमें आपको जो है फिर से ईमेल आईडी और नया पासवर्ड से साइन इन करना होगा। और साइन इन करने के बाद जो है आपको आपके आपके नाम का डैशबोर्ड खुल जाएगा। और डैशबोर्ड पर जो है आप अपने ऑनलाइन परीक्षा में शामिल होने के लिए हो सकेंगे। इस तरह से जब ऑनलाइन परीक्षा का 24 जुलाई को डेट मालूम होगा तो ऑनलाइन लिखित परीक्षा में अपने डैशबोर्ड पर इस पोर्टल पर लॉगिन करेंगे। और लॉगिन करने के बाद साइन इन करने के बाद जो है आपके नाम का डैशबोर्ड खुल जाएगा और ऑनलाइन परीक्षा आप दे सकेंगे। और ऑनलाइन परीक्षा देने के बाद जो है यदि ये शॉर्ट लिस्टेड हो गए ऑनलाइन परीक्षा में, जितने भी उम्मीदवार पास होंगे उनका मेरिट के आधार पर उनका लिस्ट तैयार किया जाएगा, उनके नाम की रिक्ति जितने भी वैकेंसी होगी उसके हिसाब से। और उसके बाद जो है जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उन्हें जो है एडमिट कार्ड का जो है डाउनलोड करने का लिंक उनके डैशबोर्ड पर आ जाएगा। और आपको उस डैशबोर्ड पर जो एडमिट कार्ड का लिंक है उस पर क्लिक करके डाउनलोड करना होगा एडमिट कार्ड, और डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकालना होगा। और प्रिंट आउट निकालने के बाद जो है आपको जब भर्ती के लिए जो रैली में भाग लेने के लिए मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा तो आपको एडमिट कार्ड साथ लेकर जाना होगा। और एडमिट कार्ड साथ लेकर जाने के बाद आपका मेडिकल टेस्ट में जब यदि आप शॉर्टलिस्टेड हो जाएंगे तो इसके बाद आपको जो है फिर फेज़ 2 के परीक्षा में शामिल होने के लिए आपको अवसर प्राप्त होगा। और उसके बाद जो है उसमें आपको जो है एयरफोर्स के अनुकूल जो है किसी भी जलवायु में आपको रहने का टेस्ट लिया जाएगा, आपको तैनात किया जाएगा किसी भी जगह पे। और उसके हिसाब से यदि आप फिट पाए जाएंगे तो आपको फिर जो है फेज़ 3 के टेस्ट से गुजरना होगा। फेज़ 3 में फिर से हीमोग्लोबिन वगैरह टेस्ट किया जाएगा, मेडिकल टेस्ट होगी फिर से। और इस अंतिम चरण के टेस्ट को पास करने वाले जो भी उम्मीदवार होंगे उन्हें अग्निवीर वायु के रूप में तैनात होने का, देश की सेवा करने का अवसर प्राप्त होगा। धन्यवाद दोस्तों, हमारी इस वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल ck.com को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।